लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियाओ फैन और रोजी जायरो के साथ गलती से ट्रेजर वाली केव में आ गए थे जहां उन्हें वो लिक्विड ट्रेजर मिला था। तभी उस स्नेक और फीनिक्स की लड़ाई के कारण ट्रेजर केव की वॉल टूट जाती है और जियाओ फैन और रोजी केव के बाहर आ जाते हैं और वो सभी स्नेक और फीनिक्स की लड़ाई के इम्पैक्ट से बचने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन तभी जायरो गलती से पानी समझकर वो लिक्विड ट्रेजर पी गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उस मैसेंजर फेंगजियान वैली की लड़की और मॉन्क को देखते हैं जो फिश मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, जिस फाइट में वो उन्हें बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी वो फिश मॉन्स्टर उस ट्रेजर वाली रोशनी की तरफ देखते हैं और उसे देखकर वहां से भाग जाते हैं, जहां उनके जाने के बाद मैसेंजर मॉन्क और फेंगजियान वैली की लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आए हैं, पर उस लड़की को कुछ भी नहीं पता था। इस तरफ हम जायरो को देखते हैं जिसके अंदर से वही ट्रेजर वाली एनर्जी निकल रही थी। उसी वक्त वो स्नेक और वो फीनिक्स ट्रेजर जायरो के निगल जाने के कारण गुस्से में उस पर अटैक करते हैं, लेकिन सही समय पर जियाओ फैन जायरो को बचा के वहां से भागने लगता है। तो ये देखकर वो फीनिक्स जियाओ फैन का पीछा करने लगती है, लेकिन वो स्नेक को लगता है कि ट्रेजर तो जा चुका है, ऊपर से वो बहुत घायल भी था, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। इधर वो फीनिक्स जियाओ फैन पर विंड अटैक करती है, जिसे जियाओ फैन अपनी एविल पावर से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फीनिक्स अपनी ताकत बढ़ाए जा रहा था, जिसके कारण जियाओ फैन को वो अटैक रोकने में मुश्किल हो रही थी। तभी विंड अटैक के कारण जायरो उड़ के फीनिक्स के पास जाने लगता है और वो फीनिक्स जायरो को खाने ही वाली थी कि तभी जियाओ फैन अपनी स्टिक फीनिक्स के मुंह पे मार के जायरो को बचा लेता है और फिर से उसे लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वो फीनिक्स बार बार उन दोनों को अपने पंजों से पकड़ने की कोशिश करती है, जिसके कारण जियाओ फैन के हाथ से जायरो छूट जाता है, लेकिन शेंग सही समय पर जायरो को बचा लेता है। उसी वक्त जियाओ फैन शेंग को बचाने के लिए अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो फीनिक्स उसे तबाह कर देता है और शेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो मॉन्क बीच में आकर शेंग को बचा लेता है। साथ ही पीछे से रोजी भी फीनिक्स पर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक कर देती है ताकि उस फीनिक्स का ध्यान भटक जाए। तभी शेंग जायरो जियाओ फैन को दे देता है, जिसके बाद वो जिनयू और मॉन्क के साथ एक साथ फीनिक्स पर अटैक करता है, जिसके कारण वो घायल हो गया था और बेहोश होने वाला था। पर तभी जियाओ फैन को देखकर उसकी नज़र फिर से खुल जाती है और वो उन सबको पीछे हटा के जियाओ फैन को अपने पंजों से पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो बियाओ की आंट और घोष सेक के एल्डर वाली फॉर्मेशन में आ गया था, जिसके कारण वो आंट और वो एल्डर फीनिक्स को एक बैरियर में कैद कर लेते हैं और फिर वो एल्डर घोष सेक के पिलर्स को बाहर निकाल के चेन्स की मदद से उस फीनिक्स को पकड़ लेता है, जिसके कारण वो फीनिक्स कहीं भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन तभी वो फीनिक्स एक चेन तोड़ देता है, जिसके कारण वो एल्डर और आंट थोड़ा इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि वो फॉर्मेशन से जुड़े हुए थे। पर तभी वहां पर रेंग वेंग आ जाता है और अपने ड्रैगन टैमिंग फर्नेस से उस फीनिक्स को कैद करने लगता है, जहां उस फर्नेस की वजह से उस फीनिक्स की ताकत बहुत कम हो जाती है, जिसके बाद रेंग वेंग उसे फर्नेस के अंदर बंद कर लेता है और ऐसा हो जाने के बाद वो एल्डर और बियाओ की आंट भी वो फॉर्मेशन बंद कर देते हैं। इसके बाद जियाओ फैन रेंग वेंग के पास जाता है तो रेंग वेंग उससे कहता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग हमें ह्यूमन सेक्ट वाले लोगों का क्या करना चाहिए। असल में रेंग वेंग जानना चाहता था कि कहीं जियाओ फैन के मन में अभी भी ह्यूमन सेक्ट के लिए कुछ भावना तो नहीं बची, क्योंकि ये उसके सेक्ट के लिए फ्यूचर में बुरा साबित हो सकता था। इस तरफ हम मिस्टर टाओ रिंग और उस फॉर्चून टेलर को देखते हैं जो उस वेस्ट एरिया के लगभग बाहर पहुंचने वाले थे। तभी वो एक जगह रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं, जहां वो फॉर्चून टेलर मिस्टर टाओ से पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पे मिस्टर टाओ कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तभी रिंग को लगता है कि शायद मिस्टर टाओ के पास कोई रहने की जगह नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इस पर टाओ कहता है कि तुम शायद सही कह रही हो, क्योंकि मैं बचपन से ही बदसूरत दिखता था और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मॉन्स्टर समझकर जंगल में छोड़ दिया था, जिसके बाद से मैं खुद ही अपने दम पर सरवाइव कर रहा हूँ। जहाँ एक दिन मेरी मुलाकात ब्लड प्योरिफिकेशन सेक्ट के सीनियर से हुई, जिन्होंने मुझे अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा लिया, जिसके बाद से ब्लड प्योरिफिकेशन सेक्ट ही मेरा घर हुआ करता था। ये सुन के वो फॉर्चून टेलर कहता है कि तो तुम हमारा पीछा छोड़ के ब्लड प्योरिफिकेशन सेक्ट में क्यों नहीं जाते। इस पे मिस्टर ताओ बताता है कि ब्लड प्योरिफिकेशन सेक्ट तबाह हो चुका है। ये सुन के रिंग और वो फॉर्चून टेलर हैरान हो जाते हैं, तो मिस्टर ताओ कहता है कि ये सब जियाओ फैन ने किया था। इस पे रिंग उससे पूछती है कि तो फिर तुम अब भी जियाओ फैन का साथ क्यों दे रहे हो। ये सुन के मिस्टर ताओ उसे सब कुछ बताने लगता है।
इधर जियाओ फैन कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ शेंग सोचता है कि पता नहीं जियाओ फैन क्या फैसला करेगा, क्योंकि अगर उसने लड़ने का डिसाइड करा तो हमारा मरना तय है, क्योंकि हम इन एल्डर से नहीं लड़ सकते। इधर जियाओ फैन रेंग वेंग से कहता है कि क्योंकि आप हमारे सेक्ट के मास्टर हो तो इनका फैसला आप ही करो। इस पे रेंग वेंग उसे कहता है कि मैंने डिसीजंस लेने की पावर तुम्हें भी दे रखी है, इसलिए तुम ही बताओ कि इनका क्या करना है। उसी वक्त जिन यू गुस्से में रेंग वेंग से कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इधर बियाओ की आंट समझ चुकी थी कि जियाओ फैन के मन में अभी भी ह्यूमंस के लिए प्यार है, इसलिए वो कोई फैसला नहीं कर पाएगा। इसलिए वो जियाओ फैन को बचाने के लिए उस एल्डर को इशारा करती है। इधर रेंग वेंग जियाओ फैन से कहता है कि जिन यू तो तुम्हारा बचपन का दोस्त था ना, तो चलो बताओ हम इसका क्या करें। इस पे जियाओ फैन कहता है कि हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो फीनिक्स है, इसलिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और ये लोग हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुन के रेंग वेंग को थोड़ा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो एल्डर भी जियाओ फैन को बचाने के लिए बोलता है कि जियाओ फैन सच कह रहा है, हमें सबसे पहले वो फीनिक्स सेक्ट में वापस लेकर जाना होगा, क्योंकि अगर हमने देरी कर दी तो हो सकता है कि 10,000 पॉइजन सेक्ट के लोग हम पर हमला कर दे। ये सुन के रेंग वेंग जियाओ फैन से बोलता है कि ठीक है, हम एल्डर्स यहाँ से जा रहे हैं और मैं इन लोगों का मैटर तुम पर छोड़ता हूँ। इसके बाद रेंग वेंग अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद वो मॉन्ग जिन यू जियाओ फैन से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें किंग यून सेक्ट के मास्टर ने एक बार धोखा दिया था, इसलिए तुमने डीमन सेक्ट ज्वाइन कर लिया, लेकिन तुम अभी भी वापस आ सकते हो और तुम्हें सेक्ट में वापस आने की परमिशन भी मिल जाएगी। इस पे जियाओ फैन कहता है कि पर मैं वापस क्यों आऊँगा, क्योंकि तुम्हारा किंग यून सेक्ट तो लोगों को डॉग्स की तरह ट्रीट करता है। ऊपर से मुझे यहाँ मजा आ रहा है, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं। इधर ये सुन के रोजी सोच में पड़ जाती है और जिन यू जियाओ फैन को और कुछ बोलने लगता है, लेकिन तभी वो मॉन्क उसे रोक देता है और उसे कहता है कि जल्दबाजी करने से दिक्कत ही होगी। ऊपर से जियाओ फैन डीमन सेक्ट में कई सालों से रह रहा है, इसलिए उसे वापस लाना मुश्किल है। इसके बाद वो मॉन्क जियाओ फैन से बोलता है कि क्यों ना हम अब अपने अपने रास्ते चले जाएं। ये सुन के जियाओ फैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शेंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचते हो, पर मैं तुम्हें अभी भी दोस्त मानता हूँ, इसलिए क्या मैं अभी जायरो को हक कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं जायरो को कितना पसंद करता हूँ। इसके बाद वो जायरो को जगाने लगता है, लेकिन जायरो बहुत थक चुका था, इसलिए जियाओ फैन शेंग से कहता है कि एक दिन जब हम फ्यूचर में किसी वॉर में मिलेंगे तो तुम मुझे मौका मिले तो मार देना, पर मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें दोस्ती मानता हूँ। ये सुन के शेंग जियाओ फैन से कहता है कि हम 10 साल बाद मिल रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। अब शेंग उसे एक बुक देता है जो एक एडल्ट बुक थी, जिसे देखकर जियाओ फैन चौंक गया था। तभी शेंग उससे कहता है कि अगर तुम अपनी रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो इस बुक को कभी भी किसी के सामने मत पढ़ना। इसके बाद शेंग अपने लोगों के साथ वहां से जाने लगता है, जहां जाते वक्त रोजी जियाओ फैन को लेकर बहुत ज्यादा दुखी थी। साथ ही जियाओ फैन भी उन्हें जाते हुए देखे जा रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जियाओ फैन वापस तो जाना चाहता है, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो डीमन सेक्ट के साथ काफी इन्वॉल्व हो चुका है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।